Welcome to the channel, guys. Today we will discuss a very important and a short topic, that is sources of Indian Constitution. कौन कौन से sources से जो Indian Constitution presently we are following वो derive हुआ था, ठीक है. First is Government of India Act of 1935. Nearly 70% of the constitution in present state we are having is derived from this particular act, that is Government of India Act 1935. Some of the prominent features which were taken from 1935 act is that first is Federal Scheme, Office of Governor, Judiciary, Public Service Commission, Emergency Provisions and Administrative Details. These are some basic features which are taken from Government of Indian Act of 1935. Second is British Constitution. ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट फॉलो की है. रूल ऑफ लॉ होता है कि किसी भी सर्कमस्टेंसेस में लॉ ही प्रिवेल करेगा, लॉ से ऊपर कुछ नहीं है. थर्ड इज लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, प्रेरोगेटिव रिट्स, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एंड बाईकैमरलिज्म. ठीक है. थर्ड इज यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस एंड पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट. ठीक है. नेक्स्ट इज आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने डायरेक्टिव डीपीएसपी जो है, जो स्टेट यूजुअली हर पॉलिसी में फॉलो करता है. ठीक है. डीपीएसपी, नॉमिनेशन ऑफ द मेंबर्स. नेक्स्ट इज कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, जो कि इंडिया में जो फेडरेशन फॉलो होता है उसमें एक स्ट्रॉन्ग सेंटर होता है. ठीक है. वो फीचर हमने कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से ड्रॉ करा है. वेस्टिंग ऑफ रेसिडुअरी पावर इन द सेंटर. रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स वो होते हैं जो किसी भी लिस्ट में मेंशन ना हो. फॉर एग्जांपल स्टेट कंकरेंट लिस्ट जो होती है, स्टेट लिस्ट जो होती है, और सेंटर जो लिस्ट होती है इसमें मेंशन ना हो. इसका एग्जांपल इज स्पेस एंड टेक्नोलॉजी. सो इट इज़ नॉट डिफाइंड इन एनी ऑफ द लिस्ट. सो रेसिडुअरी पावर जो है वो सेंटर में वेस्टेड होगी. दैट इज टेकन फ्रॉम कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन. अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंटर एंड एडवाइजरी जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. बेसिकली एडवाइजरी जुरिसडिक्शन वो होता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट एडवाइस दे सकती है किसी भी मैटर पे प्रेसिडेंट को. ठीक है. नेक्स्ट इज ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन. कंकरेंट लिस्ट जो हम फॉलो करते हैं दैट इज फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन. फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स एंड जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउस ऑफ पार्लियामेंट. बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. जॉइंट सिटिंग ऑफ टू हाउस ऑफ पार्लियामेंट वॉज डिराइव्ड फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन. नेक्स्ट इज वेमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी. यहाँ से हमने सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी जो प्रोविजन है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में वो ड्राइव किया था. यूएसएसआर जो सोवियत यूनियन था उस समय, और अभी जो रशिया है, वहाँ से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड आइडियल ऑफ जस्टिस भी 3 टाइप का, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल इन द प्रीएम्बल. ठीक है. नेक्स्ट इज फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन में हमने रिपब्लिक एंड द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी इन द प्रीएम्बल. जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के 3 पिलर्स थे, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, वो हमने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव किए हैं. नेक्स्ट इज साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन. यहाँ से हमने प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिस तरीके से अमेंडमेंट होगा कॉन्स्टिट्यूशन में वो प्रोसीजर पूरा हमने साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव किया है. एंड इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा. एंड लास्ट इज जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन. यहाँ से हमने प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ डिराइव किया. प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ बेसिकली वो होता है कि स्टेप बाय स्टेप जो लॉ, जो एक्ट पहले बिल पास होता है देन वो एक्ट बनता है. जो अगर प्रोसीजर अगर फॉलो होता है पूरा, तो that is the process which is called procedure established by law.